नमस्कार, मैं आशा। मैं अंजुमन। आज के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। संगीत को हमारे यहाँ नाद ब्रह्म कहा गया है। संगीत की साधना किसी पूजा या अर्चना से कम नहीं है। Absolutely right, आशा। Music is India, India is music, and this platform is an endeavor to bring forth our musical maestros. और आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जगत प्रसिद्ध इस देश के अग्रणी सरोद वादक पंडित बृजनारायण जी को। अगर मैं कहूँ पंडित जी को संगीत विरासत में मिला है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रंगीलो राजस्थान उस मरुभूमि के इस साधक ने अपने परंपरा, अपने परिवार की परंपरा का उस संगीत के परचम को दुनिया भर में फैलाया है। Pandit Brijnarayan ji's inimitable style is a remarkable fusion of innumerable aspects. He started his training under his father, Pandit Ram Narayan ji, the legendary Sarangi maestro. And in true sense, if we say, it is his father who is his guru, but his style also portrays the style of Pandit Chaturlal ji, elder brother of Pandit Ram Narayan ji, and Ustad Ali Akbar Khan Sahab. To know more, let's watch these clippings. बचपन में मैं पंडित चतुरलाल जी के पास रहता था और उनके साथ में उस्ताद अली अकबर खान साहब के बड़े सारे कॉन्सर्ट्स मैंने अटेंड किए। यहाँ मैं ये कहना बहुत आवश्यक समझता हूँ कि हर आदमी की अपनी एक बात कहने का एक अंदाज होता है। मुझे लगा कि सरोद की नाद के द्वारा मैं अपनी बात, अपनी इच्छाएं ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकूँगा, और वो मुझे उस्ताद अली अकबर खान साहब के सरोद वादन सुनने के पश्चात वो जो नाद था वो मैंने अपने साथ उसका आइडेंटिफाई किया और सरोद का चयन किया। मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ। ईश्वर की बड़ी कृपा है मेरी फैमिली पे कि एक तो हम दो भाई इस घर में, एक मेरे बड़े भाई साहब थे चतुरलाल जी, उनका स्वर्गवास हो गया। मैंने तो उनसे अच्छा तबला प्लेयर नहीं देखा, और काफ़ी अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन उनकी कोई ख़ास बातें हैं जो मैं किसी दिन और फुर्सत में अगर आप होंगे तो एक्सप्लेन करूँगा। अभी मेरी फैमिली में मेरा लड़का बृजनारायण, इसको सरोद के लिए बड़ी अच्छी फीलिंग रही, तो मैंने इनको कहा सरोद सीखो। और मेरी लड़की अरुणा नारायण कल्ले, वो बहुत इस्टेब्लिश अच्छी सारंगी प्लेयर है। उसके बाद बृजनारायण का लड़का हर्ष नारायण, उसको सारंगी सिखा रहा हूँ। और हर्ष नारायण की जो बहन है वो अगेन सरोद सीख रही है। मेरी संगीत की यात्रा 1967 से शुरू हुई। उस वक्त मुझे सबसे पहला मेरा जो कार्यक्रम था 1967 में मुझे प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल मिला एज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडियो उस ज़माने में, उस कंपटीशन में। उसके पश्चात तो मैं रेडियो से भी बजाना शुरू कर दिया था, और 1971 से मेरे पिताजी मुझे अब्रॉड लेके गए थे सबसे पहले यूरोप के सफ़र पे, और वहाँ से मेरा बजाना शुरू हुआ। आपने संगीत के इतने दौर देखे, इतने प्रोग्राम सुने, इतने कार्यक्रम किए, पहले और आज में आपको क्या कोई फ़र्क लगता है? आज मुझे ये फ़र्क महसूस ये होता है कि बहुत हार्ड वर्किंग म्यूजिशियंस होते थे उस ज़माने में, और संगीत को साधना की तरह से लिया जाता था। आज संगीत को व्यवसाय की तरह लिया जा रहा है। ये एक जो डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया है कि एक तो अपनी आत्मा के लिए और साधना के लिए काम किया जाए, और एक उसको व्यवसाय बना दिया जाए। तो इस व्यवसाय बनाने में काफ़ी हानियाँ भी हुई, और जो अच्छाई हुई है वो ये है कि संगीत का प्रचार बहुत हुआ, मगर हानि ज़्यादा हुई संगीत की।
आज हमारा यूथ जो वेस्टर्न की तरफ जा रहा है, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो दिन दूर नहीं है कि जब लोग हमारे भारतीय साजों को सीखने के लिए विदेश जाया करेंगे। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, मैं आपको यहाँ हमारे सारे श्रोताओं को भी ये मेरे अनुभव के द्वारा कह सकता हूँ, हर देश की संस्कृति और उस देश का संगीत उस देश की पहचान होती है। हम जो आज ज़्यादा वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ गए हैं, उसमें काफ़ी चीज़ें आई है। उसमें से एक मूल बात यह है कि हमारे संगीत के प्रचार के लिए और इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे ज़्यादा काम हुआ नहीं। ये एक बड़ी ज़रूरी बात थी कि हमारे यहाँ पे उस प्रचार को, हमारे संगीत की धरोहर को अच्छी तरह से लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, जो यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। आज आप देखिए कि हमारे देश के बहुत बड़े बड़े संगीतज्ञ, जिसमें उस्ताद अली अकबर खान साहब हैं, मेरे पिताजी पंडित राम नारायण हैं, मेरे चाचा जी जो सबसे पहले उस्ताद अली अकबर खान साहब के साथ 1956 में अमेरिका गए थे और हमारे संगीत का प्रचार किया था। तो इन लोगों ने, सब लोगों ने बहुत प्योर म्यूज़िक वहाँ प्रस्तुत किया। उसके साथ कभी कोई जिसको कहना चाहिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। ये एक बड़ी ज़रूरी बात थी। आज हमारी पीढ़ी के वो इस इन्फॉर्मेशन की कमी है। टैलेंट तो हमारे पास बहुत है, सुविधाएं भी मिल सकती हैं, मगर इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बताई नहीं गई है। पहले बहुत सारे कॉन्सर्ट्स होते थे, छोटे बड़े, और उसके अंदर काफ़ी म्यूज़िशनों को एक दूसरे को सुन के और उसमें से समझ के सीखने और सिखाने का मौका मिलता था। आज क्या हो रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत कम हो गई है और कॉर्पोरेट जो वर्ल्ड आजकल हमारे संगीत में आया है, इसमें संगीत की सेवा थोड़ी कम हो रही है और दूसरी चीज़ें अधिक हैं। एज ए संगीतज्ञ, संगीत को बढ़ावा देने के लिए या उसे बचाने के लिए, अपनी इस परंपरा को बनाए रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने कहा कि इसका प्रचार प्रसार बहुत कम हुआ है, आप स्वयं क्या कर रहे हैं इसके लिए? मेरे पिताजी ने पंडित राम नारायण फाउंडेशन स्थापित की 7 साल पहले, और हमारे फाउंडेशन में हमने काफ़ी बुज़ुर्ग कलाकारों को अवार्ड्स दिए। सारंगी के और कुछ स्टूडेंट्स जो दूसरे जैसे सरोद के भी हैं, गाने के भी, उनको मेरे पिताजी ने स्कॉलरशिप्स दी है। और नए कलाकारों को साल में 3 कॉन्सर्ट्स हम करते हैं, जिसमें उनको भी हम प्लेटफॉर्म देते हैं। सिखाने का भी काम मेरे पिताजी शुरू से कर रहे हैं और काफ़ी स्टूडेंट्स जिनको स्कॉलरशिप, क्योंकि ये सारा मेरे पिताजी के फंड से आ रहा है, इसलिए इस वक्त हम बहुत बड़े स्केल पे तो इसको नहीं कर पा रहे, मगर मेरे पिताजी के अपने फंड से हमने ये शुरू किया है। और मैं इसमें, मेरे से जो बन पड़ रहा है, हम लोग जितने स्टूडेंट्स आते हैं हम उनको फ्री ऑफ चार्ज अभी तक तो सिखा रहे हैं, और आगे जब जब पैसे आएंगे तो हम इसका प्रसार और बढ़ाएंगे। ग्रेट, थैंक यू वेरी मच पंडित जी फॉर गिविंग अस सो मेनी इन्फॉर्मेशंस। बड़ा मज़ा आया। एंड नाउ इट्स टाइम फॉर Sarod recital. We have so many great traditions of our country, and one of those great tradition is Guru Shishya Parampara. पंडित ब्रिज नारायण जी इसी गुरु शिष्य परंपरा की देन है, और सच जानिए इसीलिए उनके राग में पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है। पंडित जी आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं कोमल ऋषभ आसावरी राग, और इस राग को कुछ ही मिनटों में रूप और आकार देकर श्रोताओं के सामने खड़ा करना, अंजुमन, मुझे लगता है एक बड़े दिग्गज कलाकार के लिए ये संभव है। जी आशा। तबले पर आज आपके साथ संगत कर रहे हैं पंडित बालकृष्ण अय्यर, जो कि तबला सम्राट पंडित किशन महाराज जी के शिष्य हैं, और तानपुरे पर हैं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता ब्रिज नारायण और उनकी सुपुत्री नम्रता नारायण। तो लीजिए, प्रस्तुत है रूपक ताल में निबद्ध राग कोमल ऋषभ आसावरी। कलाकार हैं पंडित ब्रिज नारायण जी।
enjoyed it thoroughly. Hope you too. I'm sure, Asha, everybody would have enjoyed this performance. And let me tell you one thing. Pandit Brij Narayan ji has been an achiever from a very young age. He won the President's Gold Medal for his performance at All India Radio at a very young age of 15 years. And since then, he has been traveling all over the world, alone as well as with his father, and enthralling his audiences with his performance. अंजुमन, एक और बात बतलाऊं आपको, 1967 में फिल्म डिवीजन वालों ने पंडित जी पर एक फिल्म बनाई थी, मैजिक इन फिंगर्स। अच्छा। और फिर उसके बाद तो 1971 से पंडित जी की उन मैजिकल फिंगर्स का करिश्मा दुनिया भर में लोग सुनते और सराहते रहे। 1974 में पंडित जी ने म्यूनिख ओलंपिक में सरोद प्रस्तुत किया था और 1974 में ही यहूदी मेनन के साथ पंडित जी ने सरोद वादन प्रस्तुत किया था। और उसके बाद तो माध्यम चाहे कोई हो, रंगमंच हो या टेलीविजन या फिल्म्स, पंडित जी छाए रहे और अब इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित जी की सुपुत्री जो हैं वो सरोद बजाती हैं, नम्रता नारायण, और पंडित जी के सुपुत्र हर्ष नारायण अपने दादा से सारंगी सीख रहे हैं। Pandit Brij Narayan ji is a perfectionist to the core, and he's adapted his style of playing so well to his moods and ideals that when he plays this instrument, it seems he's setting the instrument aflame by the passion. His CDs and cassettes are popular all over the world. I think by now we know a lot about Pandit Brij Narayan ji. Yes. And we should not be talking anymore, but Very listening true. to some more music, right? Yes. So now we present a dhun in rag Mishra Pilu, which is set in Teen Tal. Artist is Pandit Brij Narayan ji.
वाह, क्या बात है। उम्मीद है इस स्वर सरिता से आप भी आलोकित हुए होंगे। तो लेते हैं विदा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।